दोस्तों सीएनजी गाड़ियां भारत में काफी पॉपुलर होती जा रही है और इसके साथ पॉकेट फ्रेंडली तो है ही गाड़ी चलाने में, और डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो इसके साथ बूट स्पेस भी आपको मिल जाती है। बट क्या सीएनजी गाड़ी रखना चलाना एक्चुअली सेफ है? इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट जिसके वजह से सीएनजी गाड़ियां सेफ नहीं है, और 3 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां पर टेक्नोलॉजी ने हमें दिखा दिया है कि सीएनजी गाड़ी एक्चुअली सेफ हो सकती है। शुरू करते हैं दोस्तों सेफ्टी कंसर्न से। पहला सेफ्टी कंसर्न है कि सीएनजी बहुत ज्यादा प्रेशर पर स्टोर होता है। क्या आपने सोचा है कि आपकी गाड़ी में कितने प्रेशर से हवा भरती है? मैं बता देता हूँ, 2 से ढाई, ज्यादा से ज्यादा 3 बार पर हवा भरती है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि लगभग 100 टाइम्स आप हवा एक सिलेंडर में भर रहे हो। अगर इस सिलेंडर में वाल्व वगैरह खराब हो गया तो आप भी सोच सकते हो कि इतने प्रेशर से जो हमने गैस भर के रखा है वो निकलना शुरू होगा और आपका सीएनजी का सिलेंडर जो है वो भागने की कोशिश करेगा। ये ऐसे ही चलता है, अगर आपने गुब्बारा बहुत ज्यादा भर दिया और उसमें से हवा निकल गई और आपने गुब्बारा छोड़ दिया, तो जैसे वो भागना शुरू कर देता है या फिर उड़ना शुरू कर देता है, वैसी ही चीज सीएनजी के सिलेंडर करने की कोशिश करेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों दूसरे कंसर्न के बारे में। सीएनजी एक इनविजिबल ओडरलेस गैस होता है। हाँ, जब आप सीएनजी भरवाते हो तो इसके साथ लगभग 15% के हिसाब से मेथेन भी डाला जाता है। मेथेन एक मरकैप्टन गैस होता है। सीएनजी स्टेशंस में मरकैप्टन बेस्ड ओडर्स भी डाले जाते हैं, यानी जब आपके घर का गैस थोड़ा बहुत लीक होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। वैसे ही सीएनजी में एक स्मेल डाला जाता है, जहां पर इसमें अगर लीकेज होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। बट सीएनजी लीक होगा फिर आपको पता चलेगा। इसमें से अगर थोड़ा भी स्टैटिक शॉक लग जाता है उसमें, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। एक स्टडी कहती है दोस्तों 5 से 15% जो मेथेन डलता है सीएनजी में, वो इग्निशन के लिए बढ़िया होता है, बट लीकेज के साथ भी इग्निशन बहुत अच्छे से होगा। तीसरा सेफ्टी कंसर्न है दोस्तों सीएनजी के सिलेंडर की क्वालिटी। काफी बार हम सीएनजी वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे सीएनजी की टंकी लगवानी है अपने गाड़ी में। वो फॉर एग्जांपल एक प्राइस बता देगा, आप बोलते हो नहीं यार ये थोड़ा महंगा है। आप दूसरी जगह जाते हो, वो बोलता है यार इतने में ही हो जाएगा, और आप बोलते हो यार ये टू गुड टू बी ट्रू है, यहाँ पर ही लगा देंगे, पैसा भी बच जाएगा, सीएनजी पे गाड़ी भी चलेगी और लॉन्ग टर्म इसी वजह से पैसा भी बच जाएगा। बट यहाँ पर क्या आपने सोचा है कि सीएनजी का सिलेंडर क्या अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है? देखिए सीएनजी के सिलेंडर जनरली आईएसओ कंप्लायंट होते हैं और यही सिलेंडर काउंटरफिट मार्केट में भी बिकते हैं। काउंटरफिट में क्या होगा दोस्तों कि सीएनजी का सिलेंडर खराब मटेरियल के साथ बनेगा, ओवर टाइम माइक्रो क्रैक्स आएंगे। माइक्रो क्रैक्स की वजह से सीएनजी लीक होना शुरू हो जाता है और इसके वजह से आप भी सोच सकते हो कि कितना घातक बन सकता है। वहीं पे अगर आप एक्चुअल सिलेंडर लगाओगे या फिर आईएसओ सर्टिफाइड सिलेंडर लगाओगे, तो वहां पर आप जितनी भी बार हाइड्रो टेस्टिंग करो वो सिलेंडर पास ही होगा, प्रोवाइडेड आपने टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस करवाया। तो आपको हमेशा देखना है कि आपका सीएनजी का सिलेंडर ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है और आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है। चौथा रिस्क है दोस्तों BLEVE या फिर ब्लेव रिस्क, और उसके वजह से फायर। इसका फुल फॉर्म है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंशन वेपर एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या है? आपने भी सुना होगा कि सीएनजी गाड़ी हमने धूप में खड़ी करी थी, बहुत देर धूप में खड़ी थी और उसके बाद हमारी सीएनजी की टंकी फट गई। ये एक BLEVE या फिर ब्लेव का एग्जाम्पल है। क्या होता है कि सीएनजी जो है वो गर्म होने लगता है, गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड होता है, और इसमें अगर प्रेशर रिलीफ डिवाइस, यानी अगर बहुत गर्म होता है, प्रेशर जो बनता है वो रिलीव कर देता है, एक वाल्व होता है, वो ठीक से नहीं काम करा तो आपका सीएनजी का सिलेंडर फट जाता है, गाड़ी को भी आग लग जाती है और हाँ, जान को भी घातक होता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप टाइम टू टाइम मेंटेन करते हो तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं आएगा। और एक और कॉज आपको मिल जाता है सर्टिफाइड जगह से जाकर सीएनजी इंस्टॉल करवाने का। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, आपने इम्प्रॉपर रेट्रोफिट इंस्टॉलेशन करवाए। देखिए अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको कंपनी से सीएनजी लगवाकर नहीं मिला। इसके वजह से आप किसी आदमी के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि मुझे सीएनजी लगवा कर दो अपने गाड़ी में, और वो लगवा देता है। आप ज्यादा सोचते नहीं हो इसके बारे में, बट आपने सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उसके टेक्नीशियन अनट्रेंड है तो सोचो कि वो किस तरह के काम करेंगे। बट समझो कि आपका शॉप ही थोड़ा बहुत सस्ता वाला है, जहां पर आपको सस्ता वाला सीएनजी मिलता है, तो आप सोचो कि मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी। ओवर टाइम मॉनसून आएगा, यानी बारिश का समय आएगा, गर्मी आएगी, और इन साइकिल की वजह से आपकी सीएनजी के पाइप्स, होजेस वगैरह जो होते हैं, वाल्व्स जो होते हैं, और उसके वजह से उनका वेयर एंड टेयर भी होता है, बट इसके वजह से करोजन यानी जंग लगना भी शुरू हो जाता है, और ये सीएनजी के लिए
ठीक तो नहीं है। और अगर वो ऐसी ही चीजों में जेनेरिक पार्ट्स यूज करते रहे तो आप सोचिए कि क्या ये सच में सेफ है। सीएनजी गाड़ी लेना या फिर पुरानी गाड़ी लेकर सीएनजी लगवाने में क्या एक्चुअली सेंस बनाता है या फिर पेट्रोल पे ही चलाना सेंस बनाता है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर आप सीएनजी बाहर से इंस्टॉल भी करवाते हो तो एक प्लेट आती है, वो प्लेट हमेशा आपके गाड़ी पर लगी होनी चाहिए और टाइम टू टाइम अपडेट भी होनी चाहिए। बाय द वे वो अपडेट तभी होती है जब आप सीएनजी का सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट करवाते हो, तभी आपको एक नया प्लाक मिलेगा, वो सीएनजी के सिलेंडर पे ही चिपका देंगे। छठवां पॉइंट, आपने गाड़ी का रीसर्टिफिकेशन नहीं करवाया और गाड़ी का मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं करवाया। ऑब्वियस बात है, अगर सीएनजी की गाड़ी है आपके पास तो आपको टाइम टू टाइम एडिशनल मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। तो अगर आप सोचते हो कि आपकी गाड़ी पे जो ड्यू डेट लगी है वो सिर्फ एक सजेशन है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे भी है कि भाई जाना, मैं लगा कर क्या करूं, ये सोचते हैं और इसके वजह से 8-10 साल तक मे बी फॉर एग्जांपल उनका सीएनजी सिलेंडर चल भी जाए। बट आप ही सोचिए कि ये 8-10 साल नॉन सर्टिफाइड सीएनजी सिलेंडर क्या सच में सेफ है? क्या ये गाड़ियां इंडिया के रोड्स पर चलनी चाहिए? वो आदमी खुद तो रिस्क में है ही, बट वो दूसरों को भी रिस्क में डाल रहा है, तो इसमें क्या सेंस बनाता है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आपको सीएनजी लगवाना है आपके गाड़ी में या फिर ऑलरेडी लगकर आया है तो हमेशा उसको हाइड्रो टेस्ट करवाना। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस लगता है सीएनजी को और वो 100% करना ही पड़ता है, या फिर आप सीएनजी गाड़ी खरीदो ही मत। खुद की जान भी आप मत रिस्क में डालो और दूसरों को भी रिस्क में मत डालो। सातवां और फाइनल पॉइंट, लो वेंटिलेशन एरिया में अगर गाड़ी लगाते हो तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए, आपने गाड़ी एक अंडरग्राउंड पार्किंग में फॉर एग्जांपल लगा, गाड़ी आपकी है सीएनजी, थोड़ा बहुत उसमें लीक आ चुका, आपको भी पता नहीं होता क्योंकि वो तो इनविजिबल गैस है। हो भी सकता है कि उसमें ओडर जो आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा। ऐसे होगा कि एक लूज होज, एक वाल्व के वजह से ये गैस जाएगी हवा में और ऊपर जाके रहेगा। बस अब यहाँ पर एक ही चीज की कमी है, चिंगारी। चिंगारी किसी को अगर सिगरेट मारनी है तो लाइटर की भी हो सकती है, किसी गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आता है और उसके वजह से स्पार्क आता है उसके वजह से भी हो सकती है। और इसके वजह से ये जो गैस ब्लैंकेट बना है वो एकदम से फट जाएगा और बहुत बड़े प्रॉब्लम और रिस्क में आप भी आओगे, दूसरों को भी डालोगे। हर पॉइंट में यही बोल रहा हूं मैं कि सीएनजी की गाड़ी मेंटेन करो, और यही इस पॉइंट में भी बोलूंगा कि गाड़ी प्लीज मेंटेन करो, टाइम टू टाइम चेकअप करवाओ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने सीएनजी को धीरे धीरे एक सेफ ऑप्शन बना दिया है। पहला है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन कंपोजिट सिलेंडर्स। इसमें क्या आता है, देखिए सिलेंडर जो है वो अंदर से एक पतला एल्यूमिनियम बॉडी होता है और बाहर आपको फाइबर मिल जाता है। इसके वजह से जो आपका सीएनजी का सिलेंडर बहुत ज्यादा भारी होता है एकदम हल्का बन जाता है, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी में ये लगाओगे तो गाड़ी एकदम अच्छी फ्यूल इकोनॉमी दे पाएगी क्योंकि वजन तो कम हो गया। हाँ, हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी तक गाड़ी में नहीं लगाई। घर पे हमने काफी बार देख लिया है, काफी अपने वीडियोस भी देखे होंगे या फिर आपके घर पे भी होगा, ये फाइबर सिलेंडर आता है। यही सिलेंडर इस गाड़ी में भी लग सकते हैं आगे जाकर, अगर उनकी टेक्नोलॉजी उतना स्ट्रांग उनको बनाती है कि क्रैश में कुछ प्रॉब्लम ना हो। पर इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि ये कोरोजन प्रूफ है, तो आगे जाके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा सीएनजी का सिलेंडर यार जंग खा रहा है, मुझे जाकर ये टेस्टिंग करवाने या फिर ठीक करवाने की जरूरत नहीं है। ये फाइबर सिलेंडर है, ये आपको मदद कर देगा। और अगर ये सीएनजी फॉर एग्जांपल बर्स्ट भी हो जाता है तो बर्स्ट डिस्क डिजाइन के साथ आता है, तो इसके वजह से ब्लास्ट की एनर्जी जो है इंस्टेड ऑफ हर जगह जाए वो साइडवर्ड्स जाती है और आपको ज्यादा रिस्क नहीं देती। अब बात करेंगे दूसरे सेफ्टी पॉइंट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक शट ऑफ वाल्व आ चुका है। देखिए, अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी है। सीएनजी कार्स में आपको पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स मिलते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये मेथेन या फिर सीएनजी गैस को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये लीक डिटेक्ट करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये ईसीयू को बताते हैं कि यहाँ पर लीक है। तो ये लीक डिटेक्ट होने पर सारे वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं तुरंत, और आपकी गाड़ी ऑब्वियसली शुरू नहीं होगी, बट आपको एक वार्निंग भी आ जाएगी कि भाई आपके गाड़ी के सीएनजी सिलेंडर में लीक है या फिर सीएनजी के सिस्टम में लीक है, जिसके वजह से आप भी सेफ रहोगे और दूसरे भी सेफ रहेंगे। और तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट है दोस्तों कि आजकल जो सीएनजी फिट करने वाले हैं या फिर जो टेस्टिंग करते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी जो है वो देखती रहती है कि क्या चल रहा है हमेशा। हाँ, अभी भी थोड़े बहुत शॉप्स आपको मिल जाएंगे जो स्केची काम करते हैं, बट ज्यादातर ये काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है। और सर्टिफाइड वर्कशॉप भी हर जगह मिल जाते हैं आपको, तो वहां जाकर आप एक सेफ सिस्टम आपकी गाड़ी में लगवा सकते हो। और ये सारे किट जो है वो ARAI या फिर ICAT सर्टिफाइड होते हैं, तो आपको आगे जाकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये एक्चुअली सही है या गलत है। आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, एक प्लैक मिल जाएगा जिसपे लिखा होता है कि इस डेट तक आपका सीएनजी का सिलेंडर ओके है, तो उस डेट तक आप गाड़ी जरूर चला सकते हैं। बट अगेन, जैसे मैंने हर पॉइंट में बताया कि टाइम टू टाइम इस सिलेंडर का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ,
आगे जाते जाते 2-3 हज़ार से ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो मे बी 1000 रुपए तक आ जाए, क्योंकि सीएनजी काफ़ी एक पॉपुलर ऑप्शन बनते जा रहा है। और हाँ, आपको भी पता है कि सीएनजी स्टेशन थोड़े कम है, बट आगे जाके वो भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 7 दिक्कत देने वाले पॉइंट्स और 3 सेफ्टी पॉइंट्स यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेफ्टी पॉइंट्स बताएं, जिसके वजह से सीएनजी एक वायबल ऑप्शन बनते जा रहा है, सेफ ऑप्शन बनते जा रहा है आपके लिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।